IMF ने स्टेशनरी पर टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी के टैक्स पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम। हाइलाइटर्स, पंचिंग मशीन, पेंसिल बॉक्स पर GST टैक्स बरकरार रहेगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। 10% सेल्स टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हैं। FBR की जानिब से IMF से तवील मुज़ाकरात किए गए। इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और मशाइख की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वफाक़ी वज़रा भी मौजूद। वज़ीर बराए मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को शरपसंद अनासर की जानिब से चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं। हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बाज़ अनासर ने जिला कुरम में 2 ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अमन की कोशिशों को सबोताश करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22.5 फुट तक गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, स्टेडियम रोड, शाराय फैसल और सदर के इलाके में बूंदाबांदी। सवाबी में भी तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी। सवाबी के गाँव में 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुतासरा खानदान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का लेवल 640 फुट रिकॉर्ड। बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज से निकलने वाली BS फीडर केनाल बंद। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों से दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल हैं। तर्जुमान PDM में। पच्चीस करोड़ अवाम की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआ की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अरशद नदीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आप पाकिस्तानी एथलीट के लिए रोल मॉडल हैं। कौम और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद है अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 माह की सजा कलअदम करार दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। बांग्लादेश की रहनुमा खालिदा ज़िया का ढाका में रैली से वर्चुअल खिताब। जमहूरी रिवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार। बानी PTI ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाए। फुटेज में PTI के कारकुन मुलव्वस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा।
सानिया 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानिया 9 मई के मुतासिरा हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। CCTV फुटेज सब कुछ आया कर देगी। बानी PTI ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया है। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था कि अंदर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में हैं, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गईं, इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी PTI चाहते हैं वीडियोस में उनके अपने लोग मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा ये सब कुछ उन लोगों ने खुद कराया, हम भी यही हैं और बानी PTI भी यही हैं। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम है। फितना फसाद का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। बानी PTI रियासत के खिलाफ खड़े हैं। ये मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहते हैं। इनकी सियासत एंटी स्टेट रही। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर वकला सफाई जिरह मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद और 34 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। बानी PTI और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना रेफरेंस में भी अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से अब तक की तफ्तीश से अदालत को आगाह किया जाएगा। बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आपकी दरख्वास्त पर एतराजात लगे हैं। आपकी पहले ही इस तरह की एक और दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त पर लगे एतराजात दूर करने की हिदायत कर दी। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। जमात इस्लामी आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो मानने में क्या मसला है। ख्वाहिश है पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। हुकूमत IPPs को लगाम दे। पाकिस्तान किसी नए फसाद और इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारा धरना पुरअमन है। हमने हालात को कंट्रोल में रखा हुआ है। मुझे मालूम नहीं वो जगह कहाँ थी जहाँ मुझे 40 दिन रखा गया। मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। हमें 13 अगस्त को जलसे से रोक दिया गया। शेख रशीद का बयान। जिला इंतजामिया ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की 13 अगस्त को लाल हवेली में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। थ्रेड के बायस अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं दे सकते। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा यकज़बा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तहा की इसराइली जंगी जराइम की शदीद मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इस्माइल हनिया की शहादत ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल आलमी कवानीन को पांव तले रौंद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गासिब इसराइल को आलमी कवानीन का पाबंद बनाए। हुसैन इब्राहिम तहा का खिताब। इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया। स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफ़िलों और पनाहगाहों को भी निशाना बनाया। इसराइल को इसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब। उम्मीद है OIC ईरान को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से रोकेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं OIC के कई मेंबर ममालिक से राबते हैं। इसराइल पर भी जोर देंगे कि वो कशीदगी को मजीद हवा ना दे। मैथ्यू मिलर का अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा गिरफ्तार पाकिस्तानी के हवाले से अमरीकी महकमा इंसाफ से पूछें।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर पाकिस्तान पहुंच गए। इमाम मस्जिद नबवी 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बूरेवाला में मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन के शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। GOC ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद को भरपूर खराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्हें निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद होने का एजाज हासिल है। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए जान का नजराना देने वाले वतन के सुपुतों को सलाम पेश करते हैं ISPR। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत। घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का कत्ल केस। मकतूल की वालिदा ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने SSP घोटकी से रिपोर्ट तलब कर ली। केस का चालान पेश न करने पर पुलिस से वजाहत तलब। पुलिस को मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। जश्न आज़ादी की तैयारियां। पेशावर में BRT बसों को भी सजा दिया गया। बसों पर स्टिकर लगाकर सजाया गया। सब्ज़ हिलाली परचम भी लहराए गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयार बसें पूरा साल चलाने का फैसला। जो बाइडन अमरीकी सियासत के मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो गए। कहते हैं नवंबर में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली नहीं देख रहा। खदशा है नवंबर में हालात आज की निस्बत ज़्यादा ख़राब होंगे। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ नारवा सलूक की इतलात पर भी तशवीश है। जो बाइडन का मकामी मीडिया को इंटरव्यू। तर्जुमान वाइट हाउस ने भी इसराइल से तमाम कैदियों के साथ आलमी क़वानीन के साथ बर्ताव का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी की तहकीकात की हिमायत करते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब किया जाए। अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस के जीतने के इम्कानात बढ़ गए। सर्वे जारी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और नायब सदर टिम वॉल्स की फिलाडेल्फिया में रैली। नायब सदर नामजदगी के बाद पहली तकरीर में टिम वॉल्स ने ट्रंप को अजीब मखलूक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी मुआशरत तबाह की। ट्रंप के दौरे हुकूमत में जराइम पेशा अफराद को नवाजा गया। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के बानी एलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क 12 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू करेंगे। गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। इसराइली फोर्सेस के रिहायशियों और बेघर फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद, 110 से ज़ायद जख्मी हुए। दीर अल बलाह में घरों और खैमों पर हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। खान यूनुस में फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। 91,645 जख्मी हो चुके। खान यूनुस में हमास मुजाहिदीन का इसराइली फौजी काफिले पर हमला, मुतअद्दिद सेहूनी फौजियों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने हमले की वीडियो जारी कर दी। दहशतगर्दी का खतरा। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट्स मनसूख। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में शेड्यूल थे। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मनसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मनसूख किए गए। तमाम टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएंगी। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने हमलों की मनसूबाबंदी के शुबा में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।